Unacademy. Let's crack it. Hello everyone, I am CS Sachin Gupta. I welcome you all in Unacademy. आज मेरे साथ ऑल इंडिया रैंक होल्डर 44 सीए फाइनल जनवरी 21 एग्जाम तरनप्रीत सिंह। वेलकम तरनप्रीत। मैं खुद और अपनी पूरी टीम की तरफ से और जो बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तरनप्रीत, थैंक यू सो मच सर। तरनप्रीत, क्या सोचा था ऑल इंडिया रैंक 44 या टॉप 50 स्टूडेंट्स के अंदर कभी आओगे तुम? नहीं सर, कभी सोचा तो नहीं था, बट मेहनत मैंने उसी तरीके से करी थी, बट एक्सपेक्टेड नहीं था कि रैंक भी आ सकती है। अच्छा, बट बाय ग्रेस ऑफ गॉड। राइट, जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन कुछ डर लग रहा था? यस सर। और सर मेरी बारी में तो रिजल्ट भी एक्चुअली 10 o'clock के अराउंड आया था, 10 PM। राइट पूरा राइट पूरा दिन ही हम थोड़ा सा घबराए हुए थे कि अब रिजल्ट चेक कर रहे हैं, बार बार चेक कर रहे थे। राइट। मैं तुमको बताऊं, रिजल्ट आप लोगों का आता है लेकिन जब डेट अनाउंस होती है तब से लेकर रिजल्ट आने तक हमें भी बहुत डर लगता है। मतलब सारा टाइम हमारा भी चिंता में लग जाता है, बच्चे के रिजल्ट कैसे आएंगे, कौन बच्चा कितने मार्क्स लेकर आएगा। तो जैसी पोजीशन तुम्हारी होती है वैसे हमारी भी होती है। अच्छा, आपने एससीएमपी में कितना स्कोर किया कॉस्टिंग के अंदर? 59 सर। अच्छा चलो ग्रेट। जब तुमने जनवरी के एग्जाम लिखे तो तुमको कहीं ऐसा लगता था मैं तो नवंबर में ही दे देता ज्यादा अच्छा रहता? यस सर, जिस लेवल के पेपर्स आए थे जनवरी में, राइट जितना मतलब कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्स आए थे, जैसे पेपर आए थे, तो मुझे था कि चल नवंबर में इजी थे थोड़े कंपैरेटिवली, तो नवंबर में ही अच्छा दे देने चाहिए थे। अच्छा, तो हाँ जी। क्या वजह रही तुमने नवंबर से ऑप्ट आउट करके जनवरी में शिफ्ट किया अटेम्प्ट को? सर एक्चुअली मुझे कोरोना हुआ नहीं था, बट उसके सिम्टम्स आ गए थे, तो 5 दिन के लिए अच्छा मुझे काफ़ी ज़्यादा मेरी हेल्थ खराब हो गई थी। राइट तो वो 5 डेज़ तो मैं स्टडी कर नहीं पाया, उसके बावजूद भी 10 डेज़ तक मुझे कफ़ रहा था। तो ओके मेरी पढ़ाई ईज़िली हो नहीं पा रही थी मुझसे, तो इसलिए फिर मैंने ऑप्ट आउट कर लिया था। राइट। मेरे को ऐसा लगता है जिन बच्चों ने इस नवंबर में और जनवरी में एग्जाम दिए हैं वो एक स्पेशल प्राइज के हकदार हैं, क्योंकि इतने नेगेटिव यस। सर्कमस्टांसेस रहे और उसके बाद भी आप लोगों ने तैयारी करी, बाहर निकल के एग्जाम दिया और टॉप 50 में आना इज अ वेरी वेरी बिग थिंग। अब ये बताओ, रैंक लाने के लिए कितने घंटे पढ़ना पड़ता है? यूजुअली तो सारे वही क्वेश्चंस पूछते हैं, कितने घंटे पढ़ना पड़ता है। हाँ, नहीं मैं तो इसलिए मेरे पूछ रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं वो कहते हैं जी 20 घंटे पढ़ना चाहिए, 22 घंटे पढ़ना चाहिए, बट मेरे को नहीं लगता इतना कोई पढ़ सकता है। तो मैंने कहा रैंक नहीं होल्डर से ही पूछते हैं। सर, 20 घंटे 22 घंटे इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू स्टडी एट ऑल। राइट, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। तो ऐसे है कि आवर्स में और आपके जो है क्वालिटी ऑफ स्टडी में कोई भी रिलेशन नहीं है। अच्छा ठीक है। हाँ जी। तो जो मैंने पढ़ा था, हाँ, जैसे एग्ज़ाम्स के जब 1-2 मंथ्स लेफ्ट रह गए थे, उस टाइम पे राइट तो अपने आप ही 12 टू 15 आवर्स का आउटपुट निकल जाता है। बट ओके। जैसे उससे पहले हम 6 मंथ्स पहले तैयारी करते हैं पूरे बैठ के, जब हाँ ऑफिस से छुट्टी लेके, तो तब राइट, आप मान के चलिए 8 टू 10 आवर्स जो है वो आपको डिसिप्लिन वे में हर रोज़ पढ़ना ही पड़ेगा। इसका मतलब रेगुलर और कॉन्टिन्यूटी बहुत जरूरी है। हाँ जी, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। ये कोर्स मतलब में ज़्यादा ऐसा से तो मुझे नहीं लगता चलेगा है। कि आपने 2 दिन पढ़ाई करी फिर 4 दिन छोड़ दी? बिल्कुल भी नहीं सर, आपको रेगुलर बेसिस पे अपने आप को पढ़ना है, क्योंकि अगर हम जैसे ही पढ़ाई से आउट ऑफ हो जाते हैं ना, तो माइंड से सारे क्वेश्चन, सारे सेक्शंस वगैरह जो है वो स्लिप कर जाते हैं। अच्छा तो उसको फ्रेश रखने के लिए माइंड में आपको बार-बार रिवीजन करनी पड़ेगी।
राइट। तो उसके लिए आपको रेगुलर बेसिस पे स्टडी करनी पड़ेगी। अच्छा, जो इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल देता है, हाँ हमारे जी। जैसे 8 सब्जेक्ट हैं, तुमने उनको रेफर किया था? और सर आठों के लिए तो नहीं किया था, बट हाँ, कुछ-कुछ सब्जेक्ट्स के लिए मैंने स्टडी मैट का बिल्कुल पूरा स्टडी मैट से ही किया था। अच्छा, तो उनका कोई एग्जाम में तुमको यूज लगा आईसीआई के स्टडी मैट का? यस सर, बिल्कुल लगा। पूरे डायरेक्ट क्वेश्चंस, एक आधा क्वेश्चन जो पूरा डायरेक्ट जो है स्टडी मैट से सिंपल कॉपी पेस्ट होके आता है, फिगर्स चेंज हो गए। तो राइट। काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है उस क्वेश्चन को देखकर, और ओके। एक पेपर स्टार्ट करने के लिए रिदम मिल जाता है कि चलो एक क्वेश्चन 10 नंबर या 16 नंबर तो अपने पॉकेट में आ गए। ठीक है। और कुछ हाँ टेस्ट जी। सीरीज या तुमने मॉक टेस्ट ऐसा कुछ अटेम्प्ट किया था एग्जाम से पहले? यस सर, सर मुझे लगता है तो रिवीजन और टेस्ट सीरीज जो है इज़ की टू सक्सेस है फॉर सीए एग्जामिनेशन। ओके। हाँ जी, तो मैंने सर हर सब्जेक्ट के एटलीस्ट 3 टू 4 टेस्ट जो है खुद मैंने लिख के दिए थे। अच्छा, वो पूरे प्रॉपर 3-3 घंटे वाले? हाँ जी, पूरे प्रॉपर 3-3 घंटे टाइम के हिसाब से पूरे पहले 15 मिनट्स अपना रीडिंग टाइम लिया, और फिर राइट। 3 घंटे का पूरा अपना टेस्ट देके पूरे इवैल्यूएट मेरे होके आते थे। तो मैंने सीरीज़ परचेज़ करी थी एक्चुअली थर्ड राइट। पार्टी से बाहर से। अच्छा, इंस्टीट्यूट आरटीपी और पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर जो होते हैं रिलीज करता है, उनको भी तुमने प्रैक्टिस किया था? यस सर, बिल्कुल। वैसे सर राइट। जो आरटीपीएमटी में क्वेश्चन्स है वो अपने सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू अपने आप दे ही दिए थे हमको। अच्छा। हाँ जी, तो उसमें भी काफ़ी कवर थे, बाकी जो लेटेस्ट थे वो मैंने अपने आप कवर कर लिए थे। ओके। राइट। अच्छा, वीडियोज़ रेफर एग्जाम में करके। जो तुमको 1.5 दिन की छुट्टी मिलती है, उसमें हाँ जी। कैसे प्रिपेयर करते हो सब्जेक्ट को? सर स्टार्टिंग में मैंने पहले आते ही जो है जैसे अपना पेपर दिया पहले इलेक्टिव वाला, ओह सॉरी राइट। फोर्थ पेपर जो होता है हमारा लॉ का। नहीं नहीं, मेरे हाँ मेरे जी। क्वेश्चन मतलब जनरलाइज हर सब्जेक्ट के अंदर डेढ़ डेढ़ ओके, दिन में ओके। क्या पढ़ते हो? मतलब क्या सारा बट सारा तो कंटेंट पढ़ते हो, किस तरह से? या कोई ब्रीफ नोट्स बना के रखते हो, वो रिवाइज करते हो? हाँ जी, हाँ जी। सर सारा तो डेढ़ दिन में पॉसिबल नहीं हो पाता, बट ये कि जो हमने नोट्स बनाए होते हैं, जो हमने मार्क किया होता है, जो क्वेश्चंस हमने मार्क किए होते हैं कि क़यामत की रात में पढ़ेंगे उसको, अच्छा। तो वो सब जो है वो आप रिवाइज़ कर सकते हो। बाकी सारा तो 100% तो नहीं हो पाता। हाँ जी, बट जो नोट्स है वो काफ़ी हेल्प करते हैं आपको पूरा का पूरा रिवाइज़ करने के लिए जितना आपने अच्छा, मार्क कर रखा हुआ है। इसका मतलब हमें जब रिवीजन करें तो कुछ क्वेश्चंस को जरूर मार्क करें जो टफ क्वेश्चंस हमें लगते हैं, और ब्रीफ नोट जरूर बनाने चाहिए। बिल्कुल सर, राइट। टफ क्वेश्चन्स आप मार्क करके रखें। हाँ जी। ठीक है। अब तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? AIR 44 तो आ गई, अब आगे मतलब और एक्चुअली कहीं कुछ मतलब पढ़ना है या जॉब या प्रैक्टिस में कहाँ जाओगे? सर एक्चुअली जैसे मेरा जो थोड़ा-सा जो एक इंटरेस्ट है वो फाइनेंस के जो एसएफएम जो हमारा सब्जेक्ट होता है, उस अच्छा। फाइनेंस के लाइन में फाइनेंस के थ्रू जो उस लाइन में मेरा इंटरेस्ट आता है। तो इसलिए स्टार्टिंग साथ में मैं एक सीएफए कोर्स भी परस्यू कर रहा हूँ। ओके। हाँ जी, हाँ जी। तो उसका एग्ज़ाम्स एक्चुअली मेरे पहले थे, बट वो ड्यू टू कोविड की वज़ह से वो डिले हो गए हैं। ओके। हाँ जी, तो अब उसका एग्ज़ाम मेरा जो है वो जुलाई में होगा। बट हम तो तो ये साथ में चाहेंगे मैं कर कुछ रहा हूँ। कुछ नया करना साथ में, अभी डायरेक्ट जॉब या प्रैक्टिस में मत पढ़ना, मतलब आगे पढ़ाई जरूर करना, अभी बहुत टाइम है। हाँ जी सर, टाइम तो भी है। हाँ। अच्छा, कॉस्टिंग जैसे मैंने तुमको पढ़ाई SCMP जिसको हम बोलते हैं, वो सब्जेक्ट तुमको कैसा लगा? सर फ्रैंकली स्पीकिंग तो प्रैक्टिकल पार्ट तो उसका काफ़ी इंटरेस्टिंग था, बट जब थ्योरी राइट। पार्ट आया, केस स्टडी पार्ट आया, हाँ। तो स्टार्टिंग में तो बहुत ही मतलब पढ़ते वक़्त थोड़ा-सा बोरिंग होता है या गुस्सा आता था कि अरे क्या पढ़ रहे हैं। पर फिर अच्छा। जब धीरे-धीरे समझा उसको चीज़ों को, मॉडल समझे सारे के सारे, हाँ। उसको प्रैक्टिकल लाइफ़ से कनेक्ट किया, हाँ चलो ठीक है ऐसे-ऐसे करके अप्लाई होते हैं। तो समझ में राइट। आई धीरे-धीरे। बाकी थ्योरी को तो आपको फिर 3 टू 4 टाइम्स रिवीजन करनी पड़ती है तभी जाके आपकी थोड़ी-सी रिमेंबर आप उसको कर ली मतलब उसको आप जो है वो लर्न कर पाते हो थ्योरी को। राइट। मतलब मैंने देखा है कॉस्टिंग में बच्चा थ्योरी को इंपॉर्टेंस कम देता है, वो कहता है तो सब्जेक्ट ही प्रैक्टिकल है, तो ये अप्रोच मेरे को तो ठीक लगती नहीं। अब तुमने एग्जाम लिखा, रैंक ली, तुम बताओ क्या थ्योरी को हमें छोड़ के जाना चाहिए एग्जाम में? नहीं सर, आपको सर 50 मार्क्स थ्योरी आती है पूरी एससीएम के राइट, पेपर मतलब पे, थ्योरी इक्वली इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी बिल्कुल सर 50 मार्क्स प्रैक्टिकल हो गया एंड 50 मार्क्स थ्योरी इंक्लूडिंग केस स्टडी। राइट। तो जिस दिन हाँ जी। रिजल्ट आया उस दिन तुमने सबसे पहले रिजल्ट किसको बताया अपना? एक्चुअली सर मेरी मदर मेरे साथ बैठी थी, मेरा ब्रदर मेरे साथ में था तो उन्हीं को भी बताया। देन अच्छा। फादर घर पे नहीं थे तो उनको कॉल करके बताया। ठीक है। तो अब सेलिब्रेशन खत्म हो गया, चालू है? सर अभी तक फिनिश हो चुकी है अब तो फिलहाल। अच्छा, मतलब सबको पार्टी वार्टी दे दी है? बिल्कुल सर।
लेकिन मैं तो अभी बचा हूं, तुम दिल्ली में हो, मेरे से मिलने नहीं आए अभी तक। एक्चुअली तो थोड़ा टाइम की शॉर्टेज थी, टाइम मिल ही नहीं पाता था। राइट। तो बिल्कुल आऊँगा सर मिलने आपसे। हाँ, नो प्रॉब्लम। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं तुमको पूछूंगा। जब तुमने इंटर क्वालिफाई किया, वहां से तुमने टारगेट दोनों ग्रुप्स का बनाया था, या एक ग्रुप बनाया टारगेट, जब तुमको लगा एक हो गया तो चलो सेकंड भी ऐड कर लेते हैं? मतलब डे वन से तुम डिटरमाइंड थे दोनों ग्रुप्स, या 1+1 ऐसे सोचा था? सर इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे जो मेरा आईपीसीसी था, इंटर था, तो उसमें हाँ। मुझे 2 अटेम्प्ट्स लगे थे। ओके। तो वहाँ मैंने अपना वीक पॉइंट देख लिया था कि जो मेरा जो थ्योरी जो है वो कमज़ोर है। मतलब थ्योरी में मैं काफ़ी वीक था, हमेशा उसी में मैं 38 नंबर, कभी 39 नंबर में फेल हुआ हूँ मैं, राइट। लॉ और टैक्स के पेपर में। ओके। तो उसी टाइम से, उसी वक़्त से मैंने समझ लिया था कि प्रैक्टिकल जो है मेरा स्कोरिंग सब्जेक्ट था, वो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। तो इसलिए ओके। मैंने सोचा कि मैं बोथ ग्रुप दूँगा और प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में फ़ोकस करूँगा, राइट। और फिर जो मेरे प्रैक्टिकल पार्ट है वो मेरा थ्योरी को साथ में कैरी फॉरवर्ड कर देगा। मतलब अगर उसमें ओके। नंबर ना भी आए तो चल जाएँगे। अच्छा, मतलब तो तुमने स्टार्टिंग से सर मेरा था। दोनों ग्रुप्स के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को बेस बना के फिर हाँ प्रिपरेशन जी, करी? राइट, तुमको बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल। लगा कि दोनों ग्रुप के नंबर ऑफ सब्जेक्ट ज्यादा हो जाएंगे प्रैक्टिकल में? हाँ जी, राइट, तो इसका मतलब एक बहुत साधारण सा बच्चा जिसने इंटर में 2 ग्रुप लिए, अगर वो अपनी कमियां पहचान ले और ठीक से स्ट्रेटेजी बनाए, तो वो ऑल इंडिया रैंक लेकर आ सकता है। ये तुमने साबित कर दिया। बिल्कुल सर। राइट, सर मैं चलो तो हमारी स्टार्टिंग से और ही हमारी। मतलब, हाँ, बोलिए प्लीज। मैंने कहा सर मैं, हाँ जी, मैं स्टार्टिंग से ही सर मतलब पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था। जैसे 10th में भी मेरे 50% ही थे, अच्छा। और 12th में भी मैंने ज़्यादा कुछ स्कोर नहीं किया था, 80 ही स्कोर किया था। देन एकदम से ही हो गया था सीए करेंगे। तो फिर उसके ओके। बाद जब सीए में आए तो पढ़ना स्टार्ट किया हल्का-हल्का, एंड देन राइट, फिर तो मैंने कई बच्चों से बातचीत करी, मेरे को ऐसा लगता है इस कोर्स के अंदर हार्ड वर्क बहुत चाहिए। अगर इंटेलिजेंस लेवल हमारा नॉर्मल भी है, बट हम मेहनत करने को तैयार हैं, या पहले सीए के पास जाके आर्टिकलशिप कर कर आते हैं, फिर क्लासेस देखते हैं, और उसके बाद सेल्फ स्टडी, तो हम एग्जाम पास कर सकते हैं। बिल्कुल सर। राइट। अच्छा, ये वर्चुअल क्लासेस का एक्सपीरियंस कैसा रहा तुम्हारा? बिकॉज एक फेस टू फेस ऑप्शन है और एक वर्चुअल, तो वर्चुअल क्लासेस क्या ठीक लगी तुमको? सर मैं बताना चाहूँगा, मैंने अपनी 8 आठों क्लासें वर्चुअल मोड से ही ली थी, एक्सेप्ट एक अच्छा, सारे परवीन ऑल शर्मा वर्चुअल? सर की। ओके। परवीन शर्मा सर को छोड़ के, क्योंकि उनकी ये वर्चुअल आती नहीं थी ना मेरे टाइम पे जब मैंने राइट। क्लास किया था। राइट। हाँ जी, बाकी सारी जो है वो मेरी वर्चुअल क्लासेस थी, और मैंने अपने दोस्तों को भी कन्विंस किया था कि आप वर्चुअल के लिए जाओ, क्योंकि ऑफिस के साथ जो है वर्चुअल काफ़ी ईज़ी हो जाता है। नहीं तो अच्छा, पहले मतलब क्लास जाओ, फ्लेक्सिबिलिटी फिर रहती है इसके अंदर? फ्लेक्सिबिलिटी रहती है बिल्कुल। राइट। बट ये है कि फिर आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, जो कि वो कहते हैं चलो आज नहीं कल देख लेंगे। मतलब रोज़ का जो आपने हाँ। टारगेट बनाया कि एक लेक्चर देखे ना, तो उसको देखो, साथ-साथ में कंप्लीट करो, तभी इसमें जो है वो आप बेनिफिट ले सकते हो वर्चुअल क्लास का। राइट, तो 2 से ढाई साल का टाइम मिलता है इंटर फाइनल के बीच में। कुछ बच्चे इस टाइम को ना बहुत बड़ा टाइम गैप मानते हैं, कहते हैं पढ़ लेंगे बाद में करेंगे क्लासेस, और वो 1-1.5 साल ऐसे ही निकाल देते हैं। क्या तुमने भी यही काम किया था? नहीं सर, मतलब इंटर पास होने के बाद जैसे ही मेरा पहले ग्रुप 1 निकल चुका था, मेरी आर्टिकलशिप स्टार्ट हो गई थी। राइट। तो ग्रुप 2 मेरा बाद में निकला, ऑलरेडी तब तक मेरी आर्टिकलशिप का जो है वो 6-7 महीने हो ही चुके थे इतने। हाँ जी, राइट। तो इसलिए ज़्यादा टाइम मैंने वेस्ट नहीं किया। हाँ, थोड़ा एन्जॉय किया था, स्टार्टिंग का 1 साल तो पूरा एन्जॉय किया था। फिर जब आखिरी के अच्छा। 1.5-2 साल रह गए थे, तब अपनी कोचिंग वगैरह स्टार्ट कर दी थी। कोचिंग मैंने स्टार्टिंग से ले ली थी थोड़ी बहुत ना। अच्छा, क्लासेस पहले कर रहे थे स्टार्टिंग से हाँ ही? जी, क्लासेस स्टार्टिंग में मैंने शुरू कर दी थी। मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट राइट। नहीं किया था, क्योंकि ओके। पूरे 8 सब्जेक्ट देने थे, स्टार्टिंग से ही पता था। राइट। इसलिए हाँ जी। और सेल्फ स्टडी की कितनी इंपॉर्टेंस है? मतलब एक बच्चा का मैं कोचिंग ले लूं बट सेल्फ स्टडी ना करूं, क्या वो पास हो सकता है? नहीं सर, मेरे हिसाब से तो नहीं हो पाएगा एज़ पर माय नहीं हो सकता, मेरे को भी ऐसा लगता है। बल्कि मेरे को वाइस से वर्सा लगता है, कोचिंग ना ले बट सेल्फ स्टडी करें, वो बच्चा सेल्फ जरूर स्टडी। पास हो सकता है। जैसे इसका मतलब कोचिंग में सेल्फ तो स्टडी सर, की बहुत ज्यादा हाँ इंपॉर्टेंस जी, है। यस सर, क्योंकि देखिए कोचिंग में तो जो टीचर्स लोग हैं वो लीड कर रहे होते हैं, हम तो सिर्फ फॉलो कर रहे होते हैं। जब राइट। हम खुद सेल्फ स्टडी करेंगे तभी हम लीड करेंगे, अपना थोड़ा-सा ब्रेन लगेगा, फिर राइट। लिंकेज होती है सारे सब्जेक्ट्स की आपस में कि अच्छा ऐसे लिंक होता है, ऐसे लिंक होता है, तभी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है सब्जेक्ट की। राइट। हाँ जी, तो देखिए, एक बहुत साधारण स्टूडेंट जिसने खुद बोला मैंने इंटर में 2 बार में इसको पास किया, और इंटर में मेरी रैंक भी नहीं थी, मैंने दोनों ग्रुप्स अलग अलग दिए और उसके बाद फाइनल में बेहतरीन परफॉर्म किया, और वो भी इस कोरोना के टाइम में
एक अटेम्प्ट छोड़कर ऑप्ट आउट और जनवरी में रैंक लेकर आए। तरनप्रीत, मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, और जिंदगी में कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत लगे तो मेरे पास आ सकते हो, तुम्हारे पास मेरा टेलीफोन नंबर भी है, कभी भी बातचीत कर सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, और हम और आप एक ही शहर में हैं, आप मेरे पास जरूर आइएगा, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा आपसे मिलकर। चलिए तरनप्रीत, आपने हमें बहुत समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सो मच सर। हम बड़ी जल्द मिलेंगे। थैंक यू सो मच सर। बाय बाय, सी यू।